उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान एक जगह पर 8 से अधिक बाइक्स में आग लगा दी। मौके पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों के हाथों में हथियार भी थे। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। के साथ सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो बाइकें जो है वो जलाई जा रही थी। ये देखिए, ये लाइन से गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, वो वहां पर देखिए वो 7 और 8, ये 8 बाइक यहाँ पर एक परिसर में दिख रही है। एक छुरी जो है यहाँ पे, एक देखिए शार्प ऑब्जेक्ट जो मतलब हमलावरों के हाथ में हथियार भी थे, वो यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं। ये 2 बाइकें और जली हुई दिख रही है। एक परिवार है जो वहां पर रहता है, उसके घर के दरवाजे पर पथराव किया गया है। किसी तरह से वो लोगों ने अपने परिवार को बचाया। और ये आप कह सकते हैं कि जो हादसा हुआ है, ये महल में जो हादसा हुआ है उसके 2 घंटे बाद हुआ है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो अभी जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, तो उस पे से आप कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, पुलिस की जो एक्शन है, उसको लेकर के कई सवाल जो है वो उठते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी, नागपुर में इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन महाल इलाके में बर्बादी के निशान कल रात की हिंसा की कहानी बयां कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता सुमी केवल पटेल की ये रिपोर्ट। आज सुबह से ही यहाँ पर शांति बहाल है, लेकिन कल रात को जो स्थिति रही उसकी तस्वीरें आप देख पाएंगे यहाँ पर कि किस तरह के हालात कल रात को थे। लगातार यहाँ पर पथराव किया गया और यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज है जो शिवाजी चौक से शुरू होकर श्याम टॉकीज तक जाते हैं और कोतवाली तक ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से लगातार मॉब एक जगह से दूसरे जगह गए और जो जो उनकी नजरों में आया उसे आग के हवाले करते चले गए। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो क्रेन है, इतनी बड़ी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये मेन रोड पर यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल यहाँ पर जो मेट्रो लाइन है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो गाड़ी मौजूद है, यही आपको दिखाएगी कि किस तरह से कल रात की जो स्थिति है वो काफी भयानक हो गई थी। और लगातार जो क्विक रिएक्शन टीम थी, जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स थी, जो यहाँ पर लगातार मौजूद थी स्पॉट पर, उन्हें भी हमला किया गया। 1 डजन से ज्यादा जो पुलिस पर्सनल है वो भी घायल हुए और कई सारे गाड़ियों को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। भरे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, गली गली तक जाकर मॉब ने पथराव किया, लोगों के घरों पे पथराव किया और यहां पर भी जो भी उनकी नजरों में आया उसे डैमेज किया। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इसमें विक्टिम जो है वो आसपास के जो रेसिडेंट्स हैं, जिनकी गाड़ियों पर हमला किया गया है, बिल्कुल वही है। यहां पर आप देखेंगे किस तरह से इस गाड़ी को भी लगातार फोड़ा गया और बड़े बड़े पत्थरों से फोड़ा गया। काफी बड़े बड़े पत्थर, कॉबल स्टोन्स जो पेवमेंट मेकिंग में यूज होते हैं, बिल्कुल उन सारे पत्थरों से इन सारे हैवी गाड़ियों को, एसयूवीज हो, भले वो ये सारी बड़ी हैवी ड्यूटी क्रेन्स हो, उनको यहां पर डैमेज किया गया है। यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि शांति बहाल करने के लिए 4 से ज्यादा लोग जमा ना हो सके, इसलिए सेक्शन 163 सीआरपीसी बीएनएसएस की यहाँ पर लगा दी गई है। 4 से ज्यादा लोग यहाँ पर जमा नहीं है और जगह जगह पर यहाँ पर नाकेबंदी की गई है। जो ये पूरा रूट है मेन रोड से होते हुए अलग अलग गलियों का, वहां पर हर जगह बैरिकेडिंग प्लेस कर दी गई है और लगातार पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो आगे ना बिगड़े। नागपुर के 300 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और आई विटनेसेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से यहाँ पे, जहाँ पे लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर लेते हैं, 2 कम्युनिटी के लोग, उनके बीच में ये जो स्थिति है ये पैदा हो गई, ये उत्पन्न हो गई और ये किस तरह से टेंशन इस स्थिति से लगातार जगह जगह, गली गली, कूचे तक फैलती चली गई। आप देखेंगे पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर हर चप्पे चप्पे, कोने कोने में आपको देखने को मिलेगी और अब जो स्थिति है वो काबू में कर ली गई है।